कल्पना कीजिए, पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर खड़ा है। देवता असहाय हैं, असुर विजयी हैं और समुद्र की अथाह गहराइयों से निकल रहा है ऐसा विष, ऐसा जहर जिसकी केवल एक बूंद ही पूरी सृष्टि का अंत कर सकती है। उस समय न कोई देवता आगे आया, न कोई असुर, न स्वयं ब्रह्मा उस विष को रोक सके। तब एक ऐसे देव प्रकट हुए जिन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं मृत्यु को अपने कंठ में रोक लिया और उसी क्षण वे बन गए भगवान नीलकंठ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अमृत से पहले विष ही क्यों निकला? और इस कथा में छिपा वह रहस्य क्या है जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देता है? आज हम जानेंगे समुद्र मंथन और भगवान शिव के नीलकंठ बनने की पूरी कथा, प्राचीन ग्रंथों के प्रमाणों के साथ। तो हर कथा की शुरुआत किसी कारण से होती है। समुद्र मंथन की शुरुआत भी एक श्राप से हुई। एक दिन महर्षि दुर्वासा, जिन्हें उनके तेज और क्रोध के लिए जाना जाता है, स्वर्ग लोक की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें दिव्य सुगंध वाली एक पुष्प माला प्राप्त हुई। यह कोई साधारण माला नहीं थी, यह देवी श्री लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि का प्रतीक थी। महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर वह माला देवराज इंद्र को भेंट की। इंद्र ने माला स्वीकार कर ली, लेकिन उसका सम्मान नहीं किया। उन्होंने उसे अपने वाहन ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने माला को सूंड से नीचे गिरा दिया और पैरों से रौंद दिया। इस पर महर्षि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, जिस ऐश्वर्य के कारण तुम्हारे भीतर अहंकार आया है, वही ऐश्वर्य अब तुमसे छिन जाएगा। श्राप मिलते ही देवताओं का तेज कम होने लगा, उनकी आयु, शक्ति और प्रभाव घटने लगा। उधर असुरों के राजा बलि और अन्य दैत्य दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली होते गए। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार होने लगा। हताश देवता अंततः भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, यदि अमृत प्राप्त हो जाए तो देवताओं की शक्ति लौट सकती है, लेकिन अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करना होगा। भगवान विष्णु जानते थे कि इतना विशाल कार्य केवल देवता अकेले नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने देवताओं को असुरों से अस्थायी संधि करने का परामर्श दिया। अमृत मिलने के बाद उसे समान रूप से बांटने का वचन दिया गया। इसके बाद आरंभ हुई सबसे महान तैयारी। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई। नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। लेकिन जब पर्वत को समुद्र तक ले जाया जा रहा था, तो उसका भार इतना अधिक था कि देवता और असुर दोनों ही उसे संभाल नहीं पाए। तब भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शक्ति से पर्वत को समुद्र तक पहुंचाया। मंथन शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों में पर्वत समुद्र में डूबने लगा। पूरी योजना विफल होती दिखाई दी। उसी समय भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात विशाल कछुए का अवतार धारण किया। उन्होंने अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। अब समुद्र मंथन वास्तव में प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे समुद्र मथा जाने लगा, अचानक समुद्र का जल काला पड़ने लगा। भयंकर धुआं उठने लगा। आकाश कांप उठा और समुद्र से प्रकट हुआ कालकूट यानी हलाहल विष। इतना प्रचंड विष कि उसकी गर्मी से दिशाएं जलने लगी। वायु विषैली हो गई। देवता, असुर, ऋषि, गंधर्व सभी भयभीत होकर भागने लगे। यदि यह विष फैल जाता तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। पहले सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे।
लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, इस संकट का समाधान केवल एक ही कर सकता है, महादेव। इस पर सभी देवता तुरंत कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, संपूर्ण सृष्टि संकट में है, कृपया रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने करुणा से सबकी ओर देखा। उन्होंने एक क्षण भी विचार नहीं किया। उन्होंने वह प्रचंड विष अपनी हथेली में लिया और पी लिया, लेकिन उन्होंने इसे पेट में नहीं जाने दिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। इसी कारण उनका कंठ गहरे नीले रंग का हो गया। तभी से भगवान शिव कहलाए नीलकंठ। इसी समय पार्वती ने भी अद्भुत भूमिका निभाई। अनेक पुराणों के अनुसार उन्होंने भगवान शिव के कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। इसके बाद अब समुद्र मंथन दोबारा शुरू हुआ। धीरे धीरे अनेक दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले निकली कामधेनु। ये गाय एक ऐसी दिव्य गाय थी जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी। इसे ऋषियों को यज्ञ आदि कार्यों के लिए सौंप दिया गया। इसके बाद उच्च श्रवा अश्व, यह 7 सिरों वाला एक अत्यंत श्वेत और उड़ने वाला घोड़ा था। इसके तेज से प्रभावित होकर असुर राज बलि ने इसे अपने पास रख लिया। इसके अलावा ऐरावत हाथी निकला। यह 4 दांतों वाला विशाल और अत्यंत सुंदर सफ़ेद हाथी था। इसे देवराज इंद्र ने अपनी सवारी के लिए ले लिया। इसके अलावा कौस्तुभ मणि निकली। यह एक अत्यंत चमकदार और दिव्य मणि थी। इसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। इसके अलावा निकला कल्प वृक्ष। ये एक ऐसा दिव्य वृक्ष था जो मन की हर कामना को, हर कल्पना को पूर्ण करने में सक्षम था। देवताओं ने इसे स्वर्ग के नंदनवन में स्थापित किया। इसके अलावा निकली अप्सराएं, जिसमें थी रंभा। समुद्र से अत्यंत सुंदर और आकर्षक अप्सराएं प्रकट हुई थी। रंभा इनमें प्रमुख थी। ये स्वर्ग में देवताओं के दरबार की शोभा बनी। इसके अलावा देवी लक्ष्मी, सोने के कमल पर विराजमान, सौंदर्य और धन की देवी माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके आते ही सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। सब देवता, असुर, ऋषि सब उन्हें पाना चाहते थे, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गले में वैजयंती माला डालकर उन्हें अपने स्वामी के रूप में चुन लिया। इसके अलावा निकली वारुणी देवी। यह नशे की देवी थी, मदिरा की। असुरों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके अलावा चंद्रमा उत्पन्न हुए। उन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया ताकि विष की गर्मी शांत हो सके। इसके अलावा निकला पारिजात वृक्ष। इस वृक्ष के फूल कभी नहीं मुरझाते थे और इनसे दिव्य सुगंध आती थी, तो इसे भी देवराज इंद्र ने स्वर्ग में स्थापित कर लिया। इसके अलावा निकला 5 जन्य शंख। यह शंख विजय का प्रतीक था। इसे भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इसके अलावा भगवान धन्वंतरी, ये आयुर्वेद और चिकित्सा के जनक माने जाते हैं और भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में सोने का कलश लेकर प्रकट हुए और इसी कलश में था अमृत, जिसके लिए यह पूरा मंथन किया गया था। अब जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर बाहर आए, असुरों के बीच खलबली मच गई। वे देवताओं को हटाते हुए धन्वंतरी के हाथों से अमृत कलश छीनकर भागने लगे। असुरों में इस बात पर विवाद होने लगा कि पहले अमृत कौन पिएगा। देवता निराश होकर और हताश होकर एक बार फिर भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। भगवान विष्णु को फिर एक उपाय सूझा।
उन्होंने असुरों को आपस में लड़ता देख एक माया रची। उन्होंने ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता इतनी सम्मोहक थी कि असुर अपना सारा झगड़ा भूलकर उसे ही देखते रह गए। मोहिनी ने अपने मधुर स्वर में असुरों से कहा, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? कलश मुझे दे दो, मैं देवता और असुर दोनों की पंक्तियां बनाकर सबको समान रूप से अमृत पिला दूंगी। कामांध और माया में फंसे असुरों ने अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। इसके बाद मोहिनी ने चालाकी से देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया और असुरों को केवल अपनी मधुर बातों में उलझाए रखा। इस बीच असुरों की पंक्ति में बैठा एक दैत्य जिसका नाम स्वर भानु था, मोहिनी की चाल को समझ गया। उसने भी रूप बदला और देवताओं की पंक्ति में जाकर सूर्य और चंद्र देव के बीच बैठ गया। जैसे ही मोहिनी ने उसे अमृत पिलाया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को इशारा किया। अमृत अभी स्वर भानु के गले तक ही पहुंचा था कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि अब अमृत उसके गले तक तो जा चुका था, इसलिए उसका कटा हुआ सिर अमर हो गया और राहु कहलाया और उसका धड़ कहलाया केतु। पुरानी शत्रुता के कारण आज भी राहु और केतु समय समय पर चंद्रमा और सूर्य को निगलने का प्रयास करते हैं, जिसे हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब जब असुरों को इस छल का पता चला कि सारे अमृत को देवताओं ने पी लिया है और कलश खाली हो चुका है, तो वे भयंकर क्रोध से भर उठे। इसके बाद देवताओं और असुरों के बीच एक महाभयंकर युद्ध शुरू हुआ, जिसे देवासुर संग्राम कहा जाता है। अब अमृत पीने के कारण देवता तो अमर हो गए थे और बलशाली भी हो गए थे, तो उन्होंने असुरों को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया और उन्हें पाताल लोक में खदेड़ दिया। तो इस प्रकार देवराज इंद्र को उनका स्वर्ग, उनकी सत्ता और उनका खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त हो गया। तो समुद्र मंथन केवल इतिहास नहीं, यह हमारे जीवन का भी प्रतीक है। समुद्र हमारे मन का प्रतीक है, मंदराचल हमारे धैर्य का और वासुकी हमारी इच्छाओं का, और कालकूट विष हमारे भीतर छिपे क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और नकारात्मक विचारों का। जब कोई व्यक्ति आत्मचिंतन करता है तो सबसे पहले उसके भीतर का विष बाहर आता है। यदि वह शिव की तरह संयम रखे तो अंततः उसके जीवन में ज्ञान, शांति और सफलता रूपी अमृत अवश्य प्रकट होता है। यही इस कथा का सबसे गहरा संदेश है। तो भगवान शिव ने विष को न उगला और न ही इसे अपने अंदर फैलने दिया। यह जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। नकारात्मकता आएगी, कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन यदि हम उन्हें अपने भीतर नहीं फैलने देंगे तो वही विष हमें नष्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए भगवान शिव केवल देव नहीं बल्कि त्याग, करुणा और धैर्य के सर्वोच्च आदर्श हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।